गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आज मैं आप लोगों के बीच वॉइस का कुछ जो है प्रकार लेकर आए हैं। जैसे कि हम आप लोगों को प्रीवियस क्लास में प्रीवियस वीडियो में इससे पहले बताए हैं कि वॉइस में प्रेजेंट टेंस का, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का और प्रेजेंट परफेक्ट में वो हम बताने जा रहे हैं आज। इसे आप लोग ध्यान से देखेंगे। प्रेजेंट परफेक्ट में हमें आज क्या बताना है वो बताते रहे आप लोगों को। जैसे कि प्रेजेंट परफेक्ट का आप एक्टिव पढ़े हैं, उसे पेसिव हाउ टू चेंज एक्टिव टू पेसिव, मतलब एक्टिव से पेसिव में कैसे चेंज करें। तो प्रेजेंट टेंस का तीसरा प्रकार है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। उसी का आज हम एक्टिव आप लोगों को दे रहे हैं और पेसिव कैसे बनाएंगे सिखाएंगे आप लोगों को इस वीडियो में। जैसे कि यहाँ पे देख रहे होंगे आप लोग कि वॉइस है जिसका हिंदी होगा वॉच। वॉइस का हिंदी क्या होगा दोस्तों? वॉच। वॉइस का हिंदी क्या होगा दोस्तों? वॉच। वॉइस का हिंदी आज तीसरा प्रकार बताने जा रहे हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, जिसका पेसिव स्ट्रक्चर यहाँ पर हम लोगों को लिख रहे हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का जो है पेसिव स्ट्रक्चर क्या होता है वो जो हम बतला देंगे। तो आप लोग उसको जानने के बाद आप लोग प्रेजेंट परफेक्ट के तहत हर एक सेंटेंस को एक्टिव से पेसिव बना पाइएगा। आप लोग ध्यान से देखिए। पेसिव स्ट्रक्चर ऑब्जेक्ट प्लस हैव ऑब्लिक हैज प्लस ऑब्जेक्ट प्लस हैज प्लस V3 हैज प्लस बीन प्लस V3 बीन प्लस V3 प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट बाय प्लस दोस्तों सब्जेक्ट को हम शॉर्टकट में लिख दिए SUB डॉट, वैसे पूरा नाम SUBJECT सब्जेक्ट, इसे बोलते हैं हिंदी में करता। शॉर्टकट में लिख दिए SUB डॉट। ये हमारा क्या हो गया? स्ट्रक्चर। ये जो हो गया दोस्तों हमारा स्ट्रक्चर हो गया। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का पेसिव स्ट्रक्चर हो गया ऑब्जेक्ट प्लस हैज प्लस बीन प्लस V3 प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। अब हम आप लोगों को एग्जाम्पल से रूबरू कराते हैं आप लोगों को। इस एग्जाम्पल में देखेंगे आप लोग, ही हैज ईटन ए मैंगो। ही हैज ईटन ए मैंगो। अब ये एक्टिव में है और इसे पेसिव में बनाना है दोस्तों। जैसे आप लोग जानते होंगे कि ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बाकी नो चेंज। अगर ऑब्जेक्ट है तो उसको सब्जेक्ट में चेंज करना है और सब्जेक्ट है तो उसे ऑब्जेक्ट में चेंज करना है। अब बाकी बात जो है उसको नो चेंज, मतलब नो चेंज का मतलब ये हुआ जैसे का तैसे रख देंगे सेंटेंस में और सेंटेंस बन के मुकम्मल हो जाएगा। जैसे कि देखिए आप लोग, ही हैज ईटन ए मैंगो है सेंटेंस है, तो इसे वॉइस में बनाना है वह। तो ये जो है क्या दिख रहा है? ही हैज ईटन ए मैंगो। ए मैंगो क्या है? ऑब्जेक्ट है ना, ऑब्जेक्ट ए मैंगो। ये क्या है? ऑब्जेक्ट जब है तो ये मैंगो जो ऑब्जेक्ट इस तरफ जाएगा ना तो ये सब्जेक्ट बन जाएगा। जैसे ए मैंगो, ए मैंगो। उसके बाद ये मैंगो थी, ये मैंगो हमारा क्या हो? सब्जेक्ट हो गया और ये सिंगुलर नंबर है। तो जब ये सिंगुलर नंबर है तो हमारा भार्ब जो भी होगा ना, हमारा जो वो होगा वो भी भार्ब ही वो सिंगुलर लगेगा। जैसे ए मैंगो दिए और उसके बाद हैज लगेगा, हैज, ए मैंगो हैज। जब एक से अधिक की बात किया जा रहा हो प्लूरल नंबर में तो वहां पर हम हैव लगाएंगे। जब एक की बात किया जा रहा हो तो हम यहाँ पर हैज लगाएंगे। जैसे ए मैंगो, एक आम, मतलब इसका हिंदी हो गया ही हैज ईटन मैंगो। वो आम खा चुका है। अब वो आम खा चुका है तो आप काउंट करके खाए होंगे ना कि हम एक आम खाए हैं या दो आम खाए हैं।
ऐसा तो नहीं जो इतना सारा टोकरी में से आम उठाए और एक ही बार खा लिए, और ये भी नहीं पता चला कि हम कितना आम खाए हैं। जब आम खाते होंगे या खाए होंगे तो खाते होंगे तो पता चलता होगा 2 आम खाए कि 4 आम खाए हैं। तो इसीलिए यहाँ पर ये जो है सिंगुलर नंबर है, काउंटेबल नाउन में, इसलिए यहाँ पर ये मैंगो के साथ यहाँ पर लगाएंगे हैज। ये मैंगो हैज दिए दोस्तों। उसके बाद ये लगाइए हैव ऑब्जेक्ट का काम कर दिए, ऑब्जेक्ट का हैव हैज का काम कर दिए, हैव हैज में उसको एक लगाए हैज। उसके बाद ये बीन लगाइए, बीन दिए। उसके बाद ये हमारा V3 मतलब काम करने वाला जो वर्ड होगा एक्शन वर्ड, उसी को बोलते हैं V3। तो हमारा V3 क्या है इसमें, ईटन, खाने का काम हो रहा है। ईट क्या हमारा V3 है, V1 है, तो ईट का V3 क्या होगा, ईट एट ईटन। तो यहाँ पर ईटन देंगे। ए मैंगो हैज ईटन, ए मैंगो हैज बीन ईटन। उसके बाद दोस्तों बाय, यहाँ पे बाय दीजिए। उसके बाद क्या है हमारा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट हमारा क्या है ही। तो जब हम दोस्तों आप लोगों को बताए होंगे एक रूल में कि ही रहे तो ही में चेंज करेंगे, सी रहे तो हर में चेंज कर देंगे, ईट रहे तो नो चेंज, दे रहे तो दैम चेंज, वी को अस में चेंज करेंगे। तो जैसे कि हम आप लोगों को बताए थे, ये सब्जेक्ट इधर इस तरफ आएगा तो हमारा क्या हो जाएगा, चेंज होगा। तो ही इस तरफ आए तो हमारा हिम होगा यहाँ पे। नेक्स्ट एग्जाम्पल आप लोगों को बने रहिए आप लोग। राधा हैज रिटन ए लेटर। सेंटेंस क्या है, राधा हैज रिटन ए लेटर। इसे पेशी में चेंज करना है दोस्तों, तो इसे लिखिए पेशी में से चेंज करना है। इसमें ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, इस सेंटेंस में हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, ए लेटर। तो जब इस ए लेटर क्या है हमारा, ये ऑब्जेक्ट है। तो जब ऑब्जेक्ट को इस तरफ लाएंगे तो हमारा ये क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट है। तो ए लेटर देने में कोई दिक्कत है दोस्तों। ए लेटर दिए, सॉरी हमको देना चाहिए ए लेटर, तो हम दे दिए ए सब्जेक्ट। ये तो कोई बनता ही नहीं है बात की, हम इसे कैसे दे दिए ए लेटर। ए लेटर दिए। उसके बाद हैव हैज में से कोई एक चीज लगेगा दोस्तों, क्या लगेगा, हैज लगेगा। तो ए लेटर हैज। उसके बाद ये बी लगाइए, ए लेटर हैज बी। उसके बाद V3 यानी एक्शन वर्ड, काम करने वाला। इसमें क्या किया जा रहा है, काम लिखने का काम किया जा रहा है, लिखना। तो लिखना V1 है तो लिखना का राइट, इसका V2 V3 में बताएंगे। तो राइट का V1 राइट, V2 रोट और V3 रिटर्न। तो ये रिटर्न। बाकी क्या बच गया दोस्तों, बाय यहाँ पर दिए। और उसको क्या बच गया, सब्जेक्ट में क्या है राधा। तो राधा है तो राधा यहाँ नो चेंज को बताए हैं कि किसी का नाम हो नो चेंज। सेंटेंस बन गया। एक दोस्तों एक और आप लोग एग्जांपल देखिए। जैसे कि मैं एक ये बुक से दे रहा हूँ, सेंटेंस थोड़ा बड़ा होगा लेकिन डरना नहीं है आप लोगों को। यू हैव मेड सेवरल मिस्टेक। सेंटेंस क्या है दोस्तों, यू हैव क्या है सेंटेंस दोस्तों, यू हैव मेड सेवरल मिस्टेक। यू हैव मेड सेवरल मिस्टेक। अब इसे पेशी में चेंज करना है दोस्तों। यहां से मेड मिस क्या हो गया, मेड मिस दोस्तों बनाना। मेड V3 है तो हमारा जो
अदर वर्ड कहाँ मिलता है, ऑब्जेक्ट कहाँ से रहता है, भाग के बाद ही रहता है ऑब्जेक्ट या एक्सटेंशन। तो ये जो है यहाँ पर देख रहे हैं सेवरल मिस्टेक, ये हमारा क्या हो गया ऑब्जेक्ट। जिस ऑब्जेक्ट को सब लाएंगे तो दोस्तों सब्जेक्ट में रखेंगे ना, तो ये यहाँ पर रखिए दोस्तों सेवरल मिस्टेक, मिस्टेक दिए। उसके बाद सेवरल मिस्टेक, उसके बाद हैव की है दोस्तों, हैज, उसके बाद दोस्तों बीन, उसके बाद बाय, ये है। अब यू का तो हम दोस्तों ने बोले थे फ्यू में चेंज करने के लिए, हम मात्र 5 वर्ड बताए हैं चीज जो आपको चेंज होगा, लेकिन जिसमें वो बताए हैं उसमें ये तो नहीं बोले हैं जो यू को चेंज करना है फ्यू में। यू का यू रहे तो यू ही यहाँ पे डालना है दोस्तों। ये सेंटेंस मुकम्मल हो गया दोस्तों। अब आप लोग को कॉपी में कुछ होमवर्क दे रहे हैं, आप लोग लिख करके और उसे बना करके सॉल्व करके कमेंट में आप लोग जरूर रिप्लाई करेंगे। दोस्तों आप लोग लिखिए 2 सेंटेंस, लिखिए सी हैज चीटेड मी, सी हैज चीटेड मी। नेक्स्ट एग्जाम्पल दूसरे लिखिए दोस्तों, दिस बॉय हैज मेड इट। एक और एग्जाम्पल लिखिए दोस्तों, आई हैव डन द वर्क। चौथा नंबर लिखिए, शी हैज हेल्प्ड मी। 5वां नंबर एक लास्ट दोस्तों ले लीजिए आप लोग एग्जाम्पल, वी हैव हेल्प्ड मी। 5 सेंटेंस है, इसे आप लोग बना करके कमेंट में कमेंट करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय दोस्तों।